कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ रविवार को जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और खास बातचीत की। राम मंदिर अनुष्ठान, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, कन्हैया लाल हत्याकांड, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। आगे उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण एक राजनीतिक एजेंडा है। उन्होंने कहा कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला, मैं 22 जनवरी के बाद कभी भी राम मंदिर जाऊंगा, क्योंकि भगवान से मेरा सीधा नाता है। पार्टी की ओर से जो भी फैसला लिया जाएगा वो शंकराचार्य के सानिध्य में लिया गया है। हम लोग राजनीति धर्म से करते हैं, ना कि धर्म की राजनीति करते हैं। वहीं कन्हैया लाल कांड को लेकर के भी उन्होंने कहा कि राजस्थान में हमारी हार का सबसे बड़ा कारण यही रहा। हम लोग कन्हैया लाल के मामले को एक्सेस ही नहीं कर पाए थे, जिसका नतीजा रहा कि उदयपुर में भी मुझे हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर बीजेपी ने माहौल को अच्छे से समझ लिया था, हम लोग माहौल ही नहीं समझ पाए। मेरी हार का सबसे बड़ा कारण यही था। मुझे लोगों ने कहा भी था कि कन्हैया लाल मेरे विधानसभा क्षेत्र में ही रहते थे। विधानसभा चुनाव के दौरान हमारी पार्टी की 7 गारंटियां थी। उन्होंने कहा कि मेरी ओर से भी उदयपुर के लिए 7 गारंटियां दी गई थी, जो हमने 30,000 लोगों से बात कर बनाई थी। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि वो देश में युवाओं के न्याय के लिए मणिपुर से 6,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। पार्टी का उद्देश्य इस यात्रा के जरिए राजनीतिक लाभ लेना नहीं है। यह यात्रा सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए निकाली जा रही है। वही साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है। गठबंधन के साथ भी चर्चा की जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए गए हैं। राजस्थान में पूर्व सीएम गहलोत की योजनाओं की चर्चा आज भी देश भर में हो रही है। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही चुनाव होगा, उसके अच्छे परिणाम आपको जरूर देखने को मिलेंगे। गौरव वल्लभ ने बातचीत के दौरान आगे भी कहा कि भजनलाल शर्मा सरकार पर भी खूब निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा सरकार को बने 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, किसी भी तरह का कोई काम नहीं दिख रहा। सरकार ने आते ही सबसे पहले 50,000 युवाओं को बेरोजगार कर दिया है।